हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, जिससे कि ये मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो है किस लेवल पे हैं। और लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वी लाइक ब्लैंक क्रिकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा एक रूल, किसी भी खेल मतलब कि गेम या स्पोर्ट्स के नाम के पहले कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी खेल मतलब कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आई यूज टू प्ले ब्लैंक फुटबॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी खेल मतलब कि गेम एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी प्ले ब्लैंक टेनिस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी गेम एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वी ड्रिंक ब्लैंक वाटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी मटेरियल नाउन हैं मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, जितने भी मटेरियल नाउन हैं और जितने भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, तो इनके पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी मटेरियल नाउन हैं मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, तथा जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं मतलब कि भाववाचक संज्ञा हैं, तो इनके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे वाटर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर जो है अपने आप में मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वन कैन नॉट लिव विदाउट ब्लैंक एयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं मतलब कि मटेरियल नाउन हैं और तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं मतलब कि भाववाचक संज्ञा जितने भी हैं, उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें भी आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे भी पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्च्यू से पहले भी नो आर्टिकल आएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि मटेरियल नाउन तथा भाववाचक संज्ञा मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, यहाँ पे भी था गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, यहाँ भी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी सेम होगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक गोल्ड ऑफ आलोक्स रिंग इज नॉट प्योर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैं रूल आपको बता चुका हूँ, लेकिन इन नाउन्स का यूज़ को डेफिनेट करना होता है तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड ऑफ आलोक्स रिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल पहले दा लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आलोक की अंगूठी का जो सोना है, तो यहाँ पे सोने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आलोक की अंगूठी के सोने के बारे में बात हो रही है। जब ये पर्टिकुलराइज किया जाए, जब इन नाउन्स का यूज़ जो है डेफिनेट करना होता है, मतलब पर्टिकुलराइज किया होता है, जैसे यहाँ पे
क्या बात हो रही है, आलोक की अंगूठी का सोना शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आलोक की अंगूठी का सोना बात हुई है, तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, इस वजह से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ मैंने किया है। ऊपर सिंपली जो है गोल्ड की बात हो रही थी, यहाँ पे किसी के गोल्ड के बारे में नहीं बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है उस चीज़ से बनी हुई जैसे अंगूठी के बारे में बात हो रही है। आलोक की अंगूठी का सोना शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, यहाँ पे डेफिनेट किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वी शुड अप्रिसिएट ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ चंदन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑनेस्टी है, एल हटा दीजिए आप लोग, थोड़ा टाइपिंग में एरर है। तो यहाँ पे वी शुड अप्रिसिएट ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ चंदन, यहाँ पे केवल ऑनेस्टी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑनेस्टी ऑफ चंदन के बारे में बात हो रही है, मतलब कि चंदन की ईमानदारी के बारे में बात हो रही थी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो है वहाँ पे क्या बात हो रही थी, वहाँ पे गोल्ड ऑफ आलोक रिंग, मतलब जो गोल्ड है वो मतलब आलोक की रिंग के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे चंदन की ईमानदारी के बारे में बात हो रही है, ना कि केवल ईमानदारी के बारे में। जब केवल ईमानदारी के बारे में बात हो तो आपको उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जब इसके साथ कोई नाउन जुड़ जाता है, जैसे ऑनेस्टी ऑफ चंदन, तो यहाँ पे जब नाउन जुड़ गया है, यहाँ पे चंदन की ईमानदारी के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको रूल क्या बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को डेफिनेट करना होता है, तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट क्या किया गया है, ऑनेस्टी ऑफ चंदन, तो यहाँ पे चंदन की ईमानदारी के बारे में बात हो रही थी कि हमें चंदन की ईमानदारी की जो है सराहना करनी चाहिए या फिर प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल इसका द करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट करा है, तो यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी वॉज गिवन द जॉब ऑफ ब्लैंक असिस्टेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में केवल असिस्टेंट दिया होता आपको, तो इससे पहले आप आर्टिकल एन लगाते। क्यों लगाते एन, क्योंकि असिस्टेंट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे हम एन लगाते। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आएगा। क्यों एन नहीं आएगा, जब भी सेंटेंस में आपको कुछ फ्रेजेस देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, जैसे टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, इनके बाद जो नाउन्स आएंगे उनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी ये फ्रेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं सेंटेंस में, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, तो इनके बाद जो भी नाउन्स आएंगे इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल यहाँ पे जॉब ऑफ ना लिखा होता तो असिस्टेंट से पहले आप आर्टिकल एन लगाते, क्योंकि इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल की आ रही है। लेकिन जब भी सेंटेंस में आपको ये फ्रेज देखने को मिल जाती है, जॉब ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, तो इसके बाद जो भी नाउन्स आएंगे इनसे पहले आपको नो आर्टिकल लिखना है। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अक्षय हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्लैंक वीडियो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे वीडियो लिखा होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो, सिंपली यहाँ पे लिखा होता तो इससे पहले आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेज दी है, रैंक ऑफ दी है, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी फ्रेज आपको जॉब ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ या फिर पोस्ट ऑफ देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन्स आएंगे इनसे पहले जो है आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ ब्लैंक प्रिंसिपल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताई थी कि इनके बाद जो भी नाउन्स आएंगे उनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कौन कौन सी आपको फ्रेज बताई थी, जिसमें आपको जॉब ऑफ या फिर रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ ये देखने को मिल जाती हैं ये फ्रेजेस। तो इनके बाद जो भी नाउन्स हैं इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ब्लैंक क्वीन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, ये फ्रेजेस आपको जब भी देखने को मिल जाती हैं सेंटेंस में, तो इनके बाद जो भी नाउन्स दिए हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉज इलेक्टेड ब्लैंक एमपी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे केवल एमपी लिखा होता तो इससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते। क्यों एन लगाते? क्योंकि जो एमपी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वोवेल की आती है। अगर वोवेल की साउंड आती है किसी भी नाउन की तो उससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। अगर यही साउंड, यही प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट की आती तो उससे पहले हम आर्टिकल ए लगाते। लेकिन एमपी से पहले आर्टिकल जो आएगा ये आएगा एन, केवल अगर एमपी लिखा होता तब। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। और नो आर्टिकल क्यों आएगा? जब भी सेंटेंस में आपको अपॉइंट या मेड या नॉमिनेट या इलेक्ट दी हो तो इसके बाद जो भी नाउन आएंगे उनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। मैंने आपको क्या बताया है? अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद जितने भी नाउन आएंगे उनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट दिया है तो इससे पहले जो है नाउन दिया है, इसके बाद उससे पहले कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दे मेड हिम ब्लैंक मॉनिटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद जो भी नाउन है इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक इंजीनियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद जो भी नाउन आएंगे उनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज नॉमिनेटेड ब्लैंक सेक्रेटरी। तो इससे भी पहले जो है नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है इलेक्ट, मेड, अपॉइंट, नॉमिनेट के बाद जो भी नाउन आएंगे उनसे पहले आपको नो आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नो आर्टिकल करेक्ट क्यों होगा? कुछ नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब उनका जो मेन पर्पज़ है, जो उनका मेन उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। बात है यहाँ पे चिल्ड्रन की, मतलब कि बच्चों की बात है। तो बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण करा गया है। तो जब उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो उस कंडीशन में हम जो है आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कुछ नाउन्स मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं कि उनका जो मेन उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, चर्च है, टेम्पल, मॉस्क मतलब कि मस्जिद है, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल। मतलब इनका मेन उद्देश्य वही होना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल किसके लिए है, मतलब कि मरीजों के लिए है। स्कूल किसके लिए है? बच्चों के लिए है। मेन रूल आप लोग ये याद रखिएगा, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है मेन उद्देश्य वही होगा तो उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ऐसे नाउन्स आपको मैंने बता दिए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, शी गोज टू ब्लैंक टेम्पल एट 5 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है इससे पहले जो है नो आर्टिकल होगा। जब इसका मेन उद्देश्य वही है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है तो उन नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे टेम्पल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य टेम्पल जो है पूजा करने के लिए ही है। तो इस वजह से यहाँ पे नो आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आई वेंट टू ब्लैंक मार्केट टू परचेज आर टीवी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ परचेज करने के लिए ही मार्केट बना है। तो जब उसका पर्पस जो है वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो उस कंडीशन में जो है आप उस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आई यूजुअली गो टू ब्लैंक बेड एट 11 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो कुछ नाउन्स बताए थे जिसमें स्कूल था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल, मैंने आपको बताया था यहाँ जाने का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पज़ है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, अगर वही है तो इन नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है बेड सोने के लिए है, तो यहाँ पे वो यूजुअली जो है 11 बजे जाता है सोने के लिए। तो उसका जो है मेन उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द क्रिमिनल वॉज सेंट टू ब्लैंक जेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिमिनल के लिए जो है जेल है, जब उसका मेन पर्पज वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो उससे पहले नो आर्टिकल आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द इंजर्ड पर्सनस वर सेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल। तो इंजर्ड पर्सनस के लिए ही हॉस्पिटल बना है, तो इससे पहले जो है नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो इंजर्ड पर्सनस जो होते हैं, जो मरीज लोग होते हैं, उसके लिए ही हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जब उसका उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, जिसके लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो उससे पहले नो आर्टिकल आएगा। आप लोग याद रखिएगा ये रूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैंक कॉलेज इज नियर ब्लैंक सक्सेस पॉइंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट क्यों होगा, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि कुछ नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पज़ है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो उन नाउन्स के पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट और हॉस्पिटल। जब यहाँ पर जाने का जो मेन उद्देश्य है वही है कि जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, तो इनसे पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इन स्थानों के पहले जो है उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है कॉलेज जो है, यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है कोई दूसरा है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कॉलेज है वो सफलता के करीब है, तो इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, वो उद्देश्य नहीं है, इसमें उद्देश्य दूसरा है, तो इस वजह से आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे चर्च की जो बात हो रही है, वहाँ पर मेन उद्देश्य वो नहीं है कि जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है मैंने चर्च के पास उसको पाया, उसको देखा, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसका जो मेन उद्देश्य है, जब इसका मेन उद्देश्य वही होगा जिसके लिए इसका निर्माण करना होता है, तो उस सेंस में आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इसका जब उद्देश्य कोई दूसरा है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आई सेट ऑन ब्लैंक बेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बेड जो है सोने के लिए होता है, तो यहाँ पे तो वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इस सेंस में जो है जब उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो उससे पहले आर्टिकल हम द का यूज़ करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, आई वेंट टू ब्लैंक स्कूल टू मीट द क्लास टीचर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। स्कूल जो है बच्चों को पढ़ने के लिए है, यहाँ पे वो जो है क्लास टीचर से मिलने गया है। मैं जो है क्लास टीचर से मिलने स्कूल गया हूँ। जब इसका मेन उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। जब इसका मेन उद्देश्य वही हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कोई उद्देश्य दूसरा है, यहाँ पे उद्देश्य पढ़ना नहीं है। यहाँ पे स्कूल का जो उद्देश्य होता है, ये बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए होता है, चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, मैं जो है क्लास टीचर से मिलने स्कूल गया हूँ। कोई मिलने नहीं जाता है, केवल पढ़ने जाता है। जब उसका उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो उससे पहले जो है आर्टिकल हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल से पहले आर्टिकल हम द यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज़ ब्लैंक स्कूल ओवर देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जब उनका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पज़ है, वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल। ये नाउन्स का यूज़ जब मेन उद्देश्य इनका वही होगा जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जो मैंने अभी आपको नाउन्स बताए हैं, इनको जाने के लिए जब इसका उद्देश्य कोई दूसरा होगा, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे इसका आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ क्यों करेंगे? यहाँ पे बात हो रही है वहाँ एक स्कूल है, तो यहाँ पे नॉर्मल बात की गई है, वहाँ पे कोई दूसरा उद्देश्य या पहला उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बात ही कुछ और की गई है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल चूज़ करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्कूल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है
कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो है ए करेक्ट हो जाएगा। वहाँ एक स्कूल है, तो ये बात की गई है सेंटेंस में, तो यहाँ पे ए आर्टिकल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 31। आई फाउंडेड ब्लैंक हॉस्पिटल, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला उद्देश्य और दूसरे उद्देश्य के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ही कुछ और है, मतलब कि उन्होंने एक अस्पताल की स्थापना की है। तो यहाँ पे स्कूल जाने का कोई और उद्देश्य है या फिर वही उद्देश्य है, ये बात नहीं हो रही है। जब उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। जब जाने का उद्देश्य कोई दूसरा होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब बात ही कुछ और की गई है इन नाउन्स के साथ तो आपको आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है, ए और एन। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन और जो है उसकी साउंड देखनी है। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल की जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने एक अस्पताल की स्थापना की, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज ब्लैंक कॉलेज इन विच आई रीड, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। आर्टिकल द करेक्ट क्यों होगा, यह वही कॉलेज है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे डेफिनेट कर दिया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है कि यह वही कॉलेज है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। तो जब डेफिनेट किया गया हो, जब पर्टिकुलराइज किया गया हो तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। आई हैड ब्लैंक लंच एट 2 PM, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी भोजन मतलब कि खाने के नाम हैं, मतलब कि नेम्स ऑफ मील्स के पहले कभी भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी नेम्स ऑफ मील्स हैं मतलब कि जितने भी भोजन के नामों से पहले कभी भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो इनसे पहले कभी भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34। शी कुडंट हैव ब्लैंक ब्रेकफास्ट टुडे, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि भोजन के नामों से पहले, खाने के नामों से पहले, नेम्स ऑफ मील्स के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। दे अरेंज्ड ब्लैंक नाइस डिनर येस्टरडे, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी खाने के नाम हैं, जितने भी भोजन के नाम हैं, जितने भी नेम्स ऑफ मील्स हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन इनसे पहले जब कोई एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है, जब इनसे पहले कोई एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल चूज़ करना है। तो यहाँ पे नाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा, ए आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइस की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी नेम्स ऑफ मील्स हैं, जितने भी भोजन के नामों से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इनसे पहले कोई एडजेक्टिव जब भी आपको देखने को मिल जाता है तो आपको ए आर्टिकल और एन आर्टिकल में से चूज़ करना है। ए कब आता है, जब इसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट की होगी, और जब इस एडजेक्टिव की जो साउंड है ये वोवेल की होगी तो आपको एन चूज़ करना है। और जब इसको पर्टिकुलराइज किया गया हो तो इससे पहले आर्टिकल हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल सिंपली उससे पहले एडजेक्टिव दिया है, तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल ए एन में से चूज़ करना है। तो यहाँ पे नाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दे गेव अस ब्लैंक गुड लंच, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भोजन के नामों से पहले, नेम्स ऑफ मील्स के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल ए और एन में से चूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गुड की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो इस वजह से जो आर्टिकल आएगा ये आएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37।
वी हैड ब्लैंक डिलीशियस ब्रेकफास्ट येस्टरडे मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि जितने भी खाने के नाम हैं, जितने भी भोजन के नाम हैं, नेम्स ऑफ मील्स हैं, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इनसे पहले जब कोई आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है आर्टिकल चूज करना है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल करेक्ट क्या हो जाएगा, तो डिलीशियस के पहले आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से जो आर्टिकल आएगा ये ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैंक डिनर होस्टेड बाई संजीव बोज सुपर्ब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी खानों के नाम हैं, जितने भी भोजन के नाम हैं, नेम्स ऑफ मील्स हैं, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। और इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल ए और एन में से चूज करना है। और जब इसको कोई पर्टिकुलराइज किया गया हो तो उससे पहले आर्टिकल हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि संजीव के द्वारा जो आयोजित जो डिनर था ये बहुत शानदार था। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है कि जो संजीव के द्वारा जो डिनर आयोजित किया गया था वो बहुत शानदार था। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा ये यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। जब पर्टिकुलराइज किया गया हो तो आपको आर्टिकल द का यूज करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, ब्लैंक ब्रेकफास्ट विच वी हैड वॉज गुड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने खाया वो नाश्ता बहुत अच्छा था। जो हमने खाया यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, जो हमने नाश्ता खाया वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जब पर्टिकुलराइज किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और कोई भी भोजन के नाम से पहले, कोई भी खाने के नाम से पहले, नेम्स ऑफ मील्स के पहले आर्टिकल नहीं आता है। जब इससे पहले एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन में से चूज करना है। जब इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, जब भोजन के नामों को, नेम्स ऑफ मील्स को जो है आपको पर्टिकुलराइज किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल आपको द का यूज करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक डिनर वॉज वेल कुकड येस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे द करेक्ट हो जाएगा। बात यहाँ पे हो रही है कि कल रात का जो खाना है ये अच्छी तरह से पकाया गया था। तो कल रात का खाना मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है कि कल रात का खाना जो है अच्छी तरह से पकाया गया था। जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है खाने के नामों को, मतलब कि नेम्स ऑफ मील्स को, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जब इससे पहले कोई आपको एडजेक्टिव देखने को मिल जाता है तो उससे पहले हम ए और एन में से चूज़ करते हैं। जब आपको खाने का नाम दिया हो, नेम्स ऑफ मील दिया हो, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जब इसको पर्टिकुलराइज किया गया है तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि कल रात का जो खाना है ये अच्छी तरह से पकाया गया था। यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे द करेक्ट हो जाएगा कि कल रात का खाना अच्छी तरह से पकाया गया था। तो यहाँ पे कल रात का खाना मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 40 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे कैसे मिलेगा, इसकी जो सारी पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम पे हैं, और उनका जो पासवर्ड है वो आपको सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और मेंबरशिप सेक्शन कैसे ओपन होगा आपके यूट्यूब चैनल पर, सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर, आप जब सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन आ रहा होगा, जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पर मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ज्वाइन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उसको आप टैप कीजिएगा, कुछ पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जो है मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।